एलन मस्क का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उनकी मां कनाडाई थीं और उनके पिता एरोल दक्षिण अफ्रीका में इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर थे। एलन मस्क के माता-पिता का तलाक वर्ष 1969 में हुआ था, जब एलन लगभग 8 वर्ष के थे। युवा मस्क की बुद्धिमत्ता तब स्पष्ट हो गई थी जब उन्होंने 10 वर्ष की छोटी सी उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करना शुरू किया था। 12 वर्ष की उम्र तक उन्होंने ब्लास्टर नामक एक वीडियो गेम विकसित किया था और गेम के कोड को लगभग $500 में एक कंप्यूटर पत्रिका को बेच दिया था। एलन मस्क ने कॉलेज की पढ़ाई का खर्च उठाया, लेकिन लगभग $1 लाख का छात्र आरण लेकर चले गए। उन्होंने अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए कई नौकरियां कीं, जिसमें $18 प्रति घंटे की दर से एक लकड़ी मिल में क्लीनर का काम करना भी शामिल था। मस्क ने अपना पहला बड़ा जोखिम तब उठाया जब उन्होंने प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अपनी पीएचडी की पढ़ाई कुछ ही दिनों की पढ़ाई के बाद छोड़ दी। अपनी शिक्षा जारी रखने के बजाय उन्होंने अपने पहले स्टार्टअप जिप2 कॉरपोरेशन को अधिक समय देने का फैसला किया, जो समाचार संगठनों के लिए ऑनलाइन सिटी गाइड बनाता था। बाद में कंपनी को कॉम्पैक ने वर्ष 1999 में $307 मिलियन में अधिग्रहित कर लिया। एलन मस्क ने स्पेसएक्स की स्थापना की, जो एक एरोस्पेस निर्माता और अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी है। कंपनी का लक्ष्य अंतरिक्ष में परिवहन की लागत को कम करना और एक दिन मंगल ग्रह पर उपनिवेश स्थापित करना है। वर्ष 2002 में स्पेसएक्स की स्थापना करने के बाद अंतरिक्ष में पहुंचने में उनकी पहली चुनौती वहां पहुंचने के लिए रॉकेट का स्रोत बनाना था। यह तय करने के बाद कि वे अमेरिका में बहुत महंगे हैं, मस्क ने अपना अलग पक्ष दिखाया जब वे रूस से 3 अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदने के करीब पहुंच गए, उन्हें बदलने की योजना के साथ। हालांकि उन्होंने अंततः रॉकेट खुद बनाने का फैसला किया। वर्ष 2009 में स्पेसएक्स का फाल्कन 1 रॉकेट उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने वाला पहला निजी तौर पर विकसित वाहन बन गया। मस्क ने पहले संकेत दिया है कि वह अपनी आधी संपत्ति पृथ्वी पर चीजों को बेहतर बनाने में और बाकी आधी मंगल ग्रह पर मानव जीवन की स्थापना में खर्च करने की योजना बना रहे हैं। जब उनकी अंतरिक्ष अन्वेषण कंपनी अभी भी अपने पैर जमा रही थी, तब मस्क एक और बड़ी परियोजना में शामिल हो गए, टेस्ला। अक्सर यह माना जाता है कि मस्क ने टेस्ला की स्थापना की, लेकिन ऑटोमोटिव दिग्गज को वास्तव में मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टारपेनिंग ने वर्ष 2003 में लॉन्च किया था। सितंबर वर्ष 2023 में एलन मस्क की एक और कंपनी न्यूरालिंक को मानव परीक्षण शुरू करने की मंजूरी मिली। वर्ष 2024 की शुरुआत में कंपनी ने एक मानव रोगी में सफलतापूर्वक एक ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया था। एलन मस्क ने बताया कि प्रक्रिया सफल रही, रोगी अब पूरी तरह से ठीक हो गया है और अपने विचारों का उपयोग करके कंप्यूटर माउस को नियंत्रित करने में सक्षम है। 29 वर्षीय रोगी नोलैंड आर्बॉग, जो कंधों के नीचे लकवाग्रस्त है, ने तब से अपने लैपटॉप पर ऑनलाइन शतरंज खेलने और अपने दिमाग का उपयोग करके कर्सर को हिलाने की उल्लेखनीय क्षमता का प्रदर्शन किया है। यह सब न्यूरालिंक प्रत्यारोपण की बदौलत है। मस्क समकालीन संस्कृति में सबसे कुख्यात लोगों में से एक बन गए हैं, जैसा कि तब प्रदर्शित हुआ जब अभिनेता रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने आयरन मैन फिल्मों में सुपर हीरो टोनी स्टार्क की मुख्य भूमिका निभाने के बाद प्रेरणा के लिए उनसे संपर्क किया। फिल्म में टोनी स्टार्क के रोबोट फैक्ट्री के रूप में दिखाए गए स्पेसएक्स कंपाउंड के दृश्य भी हैं। अगर आपको यह प्रयास और सामग्री पसंद आई हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।